ये ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला जो है इस वक्त आया है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि शायद ये तर्क नहीं दे पाया मुस्लिम पक्ष या फिर मुस्लिम वकील या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील कि कोर्ट कमिश्नर बदलने की जरूरत क्या है। क्योंकि कोर्ट ने कैटेगोरिकली पूछा था कि अभी तो सर्वे शुरू भी नहीं हुआ है, आपने सर्वे शुरू नहीं करने दिया, वहां पर जो लोग मौजूद थे उस रस्सी के उस तरफ जो है जाने, बाउंड्री के उस तरफ नहीं जाने दिया गया, पहले लोग इकट्ठा हो गए थे और वो 2 बार जाकर के टीम जो है वो वापस आ गई। लेकिन कोर्ट कमिश्नर के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जरूरत क्या है। अब इसके लिए तमाम तर्क दिए जा रहे थे कि वो निष्पक्ष नहीं है, उनका कि अब तो काम ही शुरू नहीं किया तो पक्ष निष्पक्ष की बात कैसे हो जाती है। तो ये एक बड़ा फैसला है कि कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी गई है। तो कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी गई है। ये पहला तो कम से कम एक बड़ा झटका है, और दूसरा इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा था कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर भी, कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि इस चीज को, इस केस को लंबा खींचने की भी एक कोशिश है, क्योंकि जो याचिका लगाई गई थी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए और बाकायदा उस तहखाने में वीडियोग्राफी के एक सर्वे के लिए और उस सर्वे को मजबूत करने के लिए, उसको लेकर के ये कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाए। कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति हुई थी और ये चीज़ों को आगे बढ़ाने की, टाइम बाय करने की कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोशिश थी। अब दोबारा डेट भी आ गई, अब 17 मई से दोबारा सर्वे शुरू होगा। अब 17 मई से दोबारा सर्वे शुरू होगा। सर्वे का भी वीडियोग्राफी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया कि 2 कोर्ट कमिश्नर और सर्वे का कार्य किया जाएगा, जिसमें मस्जिद वीडियोग्राफी कराने का आदेश माननीय न्यायालय ने आदेश किया। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले हमने ब्रेक की खबर कि कमिश्नर बरकरार रहेंगे, जो कोर्ट कमिश्नर है वो बरकरार रहेंगे और एक एडिशनल कोर्ट कमिश्नर की जो है तैनाती कर दी। मतलब साफ है कि देखिए सबसे पहले हमने बताया कि और उस जो मुस्लिम पक्ष ने जिस पर सवाल खड़े किए थे उस सवाल को निरस्त कर दिया कोर्ट ने, कहा नहीं अजय मिश्रा रहेंगे। उपस्थित होते हैं तो विशाल सिंह कमीशन को फैसले को अगर 2 लाइन में आप समझाना चाहें, क्या है फैसला, बड़ी बात क्या है? यह है कि कमीशन कार्रवाई होगी और अजय कुमार जो मिश्रा पुराने ही कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि वो किसी कारण से यदि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं तो विशाल सिंह संपादित करेंगे। और दोनों लोग, मतलब ये कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि जो अजय रिकॉर्डिंग की तारीख क्या तय की गई है? ये वीडियोग्राफी तो वीडियोग्राफी की भी तारीख तय कर दी। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। तो फिलहाल जो इस वक्त जो चीजें, जो इनपुट्स आ रही है, तो कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया गया है, संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना न्यायालय के समक्ष। जिस तरह से एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने की बात थी, बैरिकेडिंग के भीतर, इसको लेकर क्या कहना? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन से अधिकारी मौजूद होंगे? कमिश्नर पर उंगली उठाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय प्रतिवादी संख्या 4 के कथनी में कोई बल नहीं पाती है और अधिवक्ता कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को हटाकर किसी
अन्य के कमीशन कार्य करवाया जाए, किंतु न्यायिक व्यवस्था में एक और उक्ति बहुत है, रिकॉर्डिंग की तारीख क्या तय हुई है? न्याय होना ही नहीं चाहिए, वरन न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए। देखिए इसमें 17 तारीख अगली दिन ये है, परवाना जारी होगा और 17 तारीख तक इनको कमीशन की कार्रवाई करके देना है। वीडियोग्राफी तो पूर्ववर्ती आदेश के अनुक्रम में है की वीडियोग्राफी होगी ये पूरे वाद पत्र के अनुरूप जो इनका जो दावा है, जिसमें चीजें हैं, सारी चीजों को कोर्ट ने मान के अंदर जाके भी अब होगी। जी जरूर होगी, एकदम 100% इसमें कोर्ट में भी क्या जी जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी। देखिए लास्ट में जो इन्होंने लिखा है पेज संख्या 3 पे कि पूर्व जो हमारे आदेश है उसी के तारतम्य में है, तो पूर्व में प्लेंट में जो है चीजें हैं, प्लेंट में पूरी विवादित अराजी है, तो पूरी विवादित जो 1 बीघा 6 बिस्सा 9 धूर की अराजी है, उस पे एक हिसाब से प्लेंट के आधार पे कार्रवाई, कमीशन कार्रवाई। भाषा में अगर आप हमारे लोगों को समझाएं, हमारे व्यूअर्स को समझाएं, तो इसका मतलब क्या ये है कि पूरे क्षेत्र, पूरे ज्ञान व्यापी मस्जिद की अब वीडियोग्राफी होगी? इसके लिए पेज हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए एकदम से होगी। देखिए प्रातापद 6 प्रश्न, इसमें कोर्ट ने कहा है मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया, इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कहा गया है। एकदम कोर्ट ने एकदम कहा है कि सारी चीजों की वीडियोग्राफी होगी और सारे चीजों का जो है कमीशन कार्रवाई होगी। 3 पेज का आदेश है, अगली सुनवाई 17/5 को होगी और कोर्ट ने पूरा व्यापक 3 पेज का आदेश पारित किया है। और इसमें जो विपक्षी संख्या 4 है उनकी बातों को सिरे से कब से चालू होगा ये नहीं पता है। इसमें 27 तक को इनको कोर्ट को रिपोर्ट देना है कमीशन को, सॉरी 17 तक, 17/5/22 तक। तो इस देखिए इसमें लास्ट में लिखा है इन्होंने कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर कमीशन कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे, डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी, तो आज हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया, ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। वादिनी भी हमारे साथ है, आप लोग बताइए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये यहाँ पे मौजूद हैं, और खास बात ये है कि देखिए बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया, ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। वादिनी भी हमारे साथ है, आप लोग बताइए। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी को ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें, और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक, मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। तो अब ये कमीशन की कार्यवाही जो सर्वेक्षण की ये कब होगी? इसके लिए अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह तय करेंगे डेट। विशाल सिंह जी भी अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट कमिश्नर भी है। तो ये बताइए जो 17 मई तक कोर्ट ने आदेश किया है, तो 17 मई के 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे, उसी डेट पर हमको जाना है। और इसके आगे मुस्लिम पक्ष से तो बार-बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि चलिए 17 तारीख को दोबारा, यानी 17 तारीख को कोर्ट की दोबारा सुनवाई है। 17 तक इस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी है, यानी कि यह सर्वे 17 तक कंप्लीट करना है और बाकायदा इसका राइट जो है कोर्ट ने दे दिया, इसका आदेश दे दिया। जिनकी तरफ से याचिका दायर हुई थी वो जो है आप देखिए एक वीरेंद्र सिंह है, इसके साथ ही साथ महिलाएं उनसे बात करते हैं और आप देखिए ये कोशिश करते हैं कि बात करेंगे। आज कोर्ट ने जो है आप लोग के कहा कि यहाँ पर जो है अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे, आप लोग की याचिकाएं थी, कैसे? हम अजय मिश्रा बरकरार है, एक और कमिश्नर मतलब विशाल सिंह। याचिका आपकी तरफ से भी चारों लोग
अभी कैसा देख रहे हैं आप लोग? बहुत खुश है हम लोग। खुश है। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो उनके जिलाधिकारी को आदेश दिया, मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। याचिका करना है और आप देखिए लगातार जो है देखा और इन्होंने ही याचिका दाखिल की थी और कोर्ट जो बहुत खुश है कोर्ट के फैसले से। और दूसरी जो याचिका करता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त यहाँ पर बहुत गहमा-गहमी मालूम है। और सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने खबर ब्रेक किया, बताया कि 2 कमिश्नर जो है रखेंगे, अजय मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा, इसके साथ सर्वे कराया जाएगा। चलिए 17 मई से पहले एक तो दोबारा सर्वे हो जाएगा और दूसरा जो कोर्ट कमिश्नर है वो हटाए नहीं जाएंगे। यानी मुस्लिम पक्ष की जो दोनों मांगे थी या फिर दोनों अड़चन थी उसे फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमित प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस डिटेल फैसले को और क्या इनपुट जो आपके पास आ पा रही है, कुछ और पॉइंटर्स जानना चाहेंगे? अमित, आवाज आ रही है? देखिए आप अमित तक आवाज नहीं आ रही। तो फिलहाल अगर मैं आपको सरल शब्दों में इस फैसले को समझाने की कोशिश करूं कि 2 तरीके की चीजें थी, क्योंकि वीडियोग्राफी को लेकर के तो पहले भी कोर्ट फैसला दे चुका है, उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन किया नहीं गया था। ऑब्जेक्शन किया गया था कि उस परिसर के अंदर जाया जा सकता है या नहीं जा सकता, और दूसरा ये कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए। इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया गया है। और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं नीचे और 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। क्या हुआ आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। अमित, आवाज आ रही है आपको? अमित तक आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि इस डिटेल ऑर्डर को हम और इस डिटेल आदेश को हम और तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। 17 मई तक सर्वे कंप्लीट करना है और यह बाकायदा कोर्ट ने इसमें बाकायदा लिख दिया है। उस पैराग्राफ को भी जो वकील थे उन्होंने पढ़ करके सुनाया। अगर कोई इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज हो और यह सुनिश्चित करे प्रशासन, ये वहां का प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि इस सर्वे को स्मूथली, इस सर्वे को सही ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सके, क्योंकि ये कोर्ट का सर्वे है, कोर्ट का ऑर्डर है। जश्न का एक माहौल बना यहाँ पे। हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो मामला है, जो इतने वर्षों से दबा पड़ा था, अब वो खुलेगा। वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी होने के बाद सारी चीजें खुल के सामने आएंगी कि अंदर ताकाने के अंदर क्या है। जब तक ऑपरेशन जब डॉक्टर करते हैं पेट का, तो उसके अंदर देखते हैं क्या क्या उसके अंदर है। कहाँ एडवोकेट कमिश्नर को भी नहीं बदला गया है, उनके साथ 2 अतिरिक्त एडिशनल कमिश्नर को नहीं। मेरे कमिश्नर साहब की उसमें दोष क्या थी? वो बेचारे आए, उनको घुसने नहीं दिया गया। चारों तरफ हु अल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगा के सारे चीजों को जाम करने का काम किए। तो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती आती है, किसी प्रकार से शांति का माहौल करें जिससे दंगा में ये बनारस न तड़पने लगे। आपको लगता है किस तरह से गलती है? अब आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष विरोध नहीं करेगा, उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं विरोध करेगा? भैया मेरे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही सारी चीजों का निर्णय लिया जा रहा है, उसमें क्या वो लोग बहस करेंगे? तो हर हर महादेव के नारों के साथ देखिए यहाँ पर फैसले के बाद जश्न मना रहे हैं और तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भी इस फैसले के बाद मिठाइयां एक दूसरे को खिलाकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये इस वक्त देखिए काशी विश्वनाथ परिसर के आसपास हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद का वो दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए कर दिया गया, इसमें जो अवरोध विरोध उत्पन्न करेंगे उसके लिए FIR दर्ज करने तक का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया गया। जो कोर्ट कमीशन को हटाने की मांग कर रहे थे, खारिज हो गया। विशाल सिंह साथे लगाए गए हैं, कोर्ट कमिश्नर हटेंगे नहीं, वही रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लग गए। विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह, 3 नहीं है ना?
नहीं यार, संख्या 2 सिर्फ 2। अब उनके सहयोगी रहते हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कुछ और, इसके बाद जो वो उनका अपना पक्ष बताएंगे। आप लोग मुस्लिम पक्ष में कहकर विपक्षी कह सकते हैं, वो अपना पक्ष बताएंगे ना। हो गया, एक सिंगल आगे। अब दूध का दीदी आज किन किन मामलों में? ठीक है, अब अमित अगर आप तक आवाज आ रही है और पॉइंटर्स। सचिन, इस वक्त नित्यानंद राय हमारे साथ हैं। कोर्ट में जब आज फैसला आदेश सुनाया जा रहा था, उस वक्त 4 पन्नों का वो आदेश है, 3 पन्नों का। और मैं अब सीधा नित्यानंद राय से पूछना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को नित्या जी ये बताइए पूरे आसान भाषा में कि आज जो आदेश कोर्ट ने दिया है, क्या मुख्य बातें हैं उसमें? देखिए, वादी पक्ष की सारी मांगों को इन टोटलिटी जो 56 गौ था उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वादी पक्ष के जो भी ग्रीवांश थे, जो भी उनके प्रार्थना पत्र में प्रेयर किए गए थे, मांग की गई, तो उसको कोर्ट ने टोटली मान लिया है। दूसरा, विपक्षी गण की जो आपत्ति थी कि जो अजय कुमार मिश्रा हैं, जो वकील कमिश्नर हैं, वो बायस्ड हैं, उस बात को भी कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और बोल्ड लेटर में उनकी पीड़ा को पेज संख्या 2 पे कोट किया है कि किस प्रकार से उनका परिवार पीड़ा में गुजर रहा है। और कोर्ट ने उसको और इलाबोरेट करते हुए और व्यापक रूप देते हुए कि कमीशन कार्रवाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पावे, इसलिए कोर्ट ने 2 वरिष्ठ और विशिष्ट जो वकील कमिश्नर की नियुक्ति की है। एक है विशाल सिंह, तीसरे हैं अजय प्रताप सिंह, यानी कि अजय मिश्रा के अलावा 2 और वकील कमिश्नर हो गई। और उन तीनों के बारे में ये कहा है कि यदि अजय कुमार मिश्र यदि किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो विशाल सिंह संपादित करेंगे, यदि विशाल सिंह किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो अजय प्रताप सिंह कमीशन कार्रवाई कहेंगे। और उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट और कड़ा और सख्त निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की हिला हवाली, किसी भी प्रकार का अड़चन इस पूरे कमीशन कार्रवाई में नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से वादी पक्ष की सारी मांगों को कोर्ट ने मानते हुए अब ये रास्ता प्रशस्त हो गया है कि जहां जहां वादी पक्ष वकील कमिश्नर को ले जाएगा, जो उनके 56 गौ प्रार्थना पत्र कोर्ट ने टोटल स्वीकार कर लिया है, तो 56 गौ में सारी बातें लिखी हुई। कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है, लेकिन कार्यवाही का क्या समय निर्धारण किया? कार्यवाही का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होना है और 17 तारीख तक इसको जो है रिपोर्ट माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को प्रस्तुत करना है। जो मस्जिद के अंदर जाने की बात है, क्या अब उसकी इजाजत मिल गई है? मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? बिल्कुल। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को, शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी वादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया। आप लोग पिछली बार सर्वेक्षण करने गए थे तो प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग बना दी। ठीक है, तो ये उस वक्त वकील साहब बोल रहे थे कि बाकायदा उनकी सभी मांगों को वादी पक्ष की सभी मांगों को मान लिया गया है। 17 तारीख तक अब उन्हें बाकायदा ये रिपोर्ट सौंपनी है। 17/5 तक अब कोर्ट के डायस पे फ्लोर पे आ जाएगी, ऐसा हम लोग को पूर्ण। देखिए, मैं एक बार सचिन नित्यानंद राय से एक से अहम सवाल और भी बहुत जरूरी है। तमाम सबमिशन में एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन ये था कि जिन 2 तहखानों के वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आ रही थी उसको लेके अब क्या तारीख तय हुई है। नित्या जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, 3 पन्नों के फैसलों में एक अहम आदेश इस बात को लेके है, जो प्राइमरी सबमिशन था कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए और उसको लेके वादी पक्ष ने शुरू से ही इसकी मांग की है, उसको लेके कोर्ट ने कोई तारीख तय की है कि किस तारीख को होना है, कब होना है? जो पेज संख्या 3 पे लिखा है कि 17/5 तक सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कोर्ट का मतलब क्या हुआ? सारी तारीख मतलब ये हुआ कि आज जो है वादी पक्ष परवाना के लिए पैरवी कर देगा, फीस जमा कर देगा, उनको परवाना रिसीव करा देगा। वकील कमिश्नर तारीख मुकर्रर करेंगे कि हम किस दिन जाएंगे, दोनों पक्षों को बताएंगे और दोनों पक्षों को एकदम इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी प्रकार के, और जिला प्रशासन को इंक्लूडिंग, क्योंकि कमीशन कार्रवाई जो होती है वो दोनों पक्षों के सहयोग से होती है, तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं लड़ाएगा। यानी कि 17 आता है तो इतने
डेवलपमेंट के बाद यदि कोई हिला हवाली करेगा तो लाइबल टू कंटेम्प्ट होगा, फिर कोर्ट उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकती है और हो जाना चाहिए। 17 को अगली तारीख है, यानी कि 17 तारीख से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी दिन तय किया जा सकता है। कमीशन कार्रवाई संपूर्ण हो जानी चाहिए। संपूर्ण का मतलब कि कमीशन जाएगा, इस बीच में अपनी तारीख फिक्स करेगा, वहाँ मौके पे जाएगा, सारी चीज़ों को देखेगा। एक चीज़ और दर्शकों को बता दें कि कमीशन जो कार्रवाई होती है वो एविडेंस जुटाने का साधन नहीं होता है। कमीशन जो होता है वो मौके पे जाएगा, मौके पे वो कुछ चीज़ें क्या है, ये कैमरा है, ये माइक है, वो चीज़ों को पूरा नजरी नक्शा बनाएगा। पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह तक जाएगा, ये भी मेंशन है उस ऑर्डर में। गौरी है, कहाँ नंदी बाबा है। अहम सवाल, वीडियो रिकॉर्डिंग की जब बात आ रही थी तो उसमें यह कहा जा रहा था कि दोनों तहखानों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पूरे मंदिर परिसर की होगी। इसको लेके कोर्ट ने क्या कोई क्लियर आदेश दिया है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? हमने पूरा सरसरी तौर पे दिया है, जो पढ़ा है हमने, जो भी हमारे व्हाट्सएप पे है, तो उसमें जो है कोर्ट ने वाद जो पहला आदेश था उसी के अनुक्रम में ये सप्लीमेंट्री आदेश है। उस पहले आदेश को कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा ही होना है, वीडियोग्राफी पहले पूरे परिसर की और तहखाने की। यस, क्योंकि वाद पत्र में 9130 है ना, 9130 1 बीघा 9 बिस्सा 6 धूर जो रकबा है वो प्लेंट के अकॉर्डिंगली कमीशन कार्रवाई होनी है। प्लेंट मतलब हमारा जो दावा है, तो दावे के अनुरूप में जहाँ जहाँ दावे चिन्हित होंगे, और इसमें एक पैरा लिखा रहता है कमीशन में जब ऑर्डर होता है कि जहाँ जहाँ वादी पक्ष समझे, तो वादी पक्ष जहाँ जहाँ इंगित करेगा कि साहब ये महत्वपूर्ण है, तो कमीशन को उस चीज को नोट करना ही होगा। और यानी कि वादी पक्ष के आधार पे, उनके चिन्हित किए गए जगहों के आधार पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसके हिसाब से ही कार्रवाई ऐसे ही होता है। और यदि विपक्षी को, प्रतिवादी संख्या 4 को कोई आपत्ति है, तो जब वकील कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट अदालत में 17 तारीख को सबमिट कर देंगे, उनको पूरा आपत्ति का मौका दिया जाएगा। कोर्ट उनसे इस बिंदुओं पे आपत्ति इनवाइट करेगी, फिर आपत्ति के बाद वादी पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा, फिर उस पूरे कमीशन कार्रवाई को कोर्ट एडमिशन लेवल पे लेगी, और यदि वो कोर्ट एडमिट कर लेगी तो वो साक्ष्य में पढ़ा जाएगा, और फिर 12:30 बजे तक एप्लीकेशन पड़ती है उसको सर्टिफाई कॉपी के लिए। अब कल ये करेंगे 12:30 बजे, उसके बाद सेकंड सैटरडे को नेक्स्ट डे मिलती है सर्टिफाई कॉपी। नेक्स्ट डे सेकंड सैटरडे पड़ गया, उसके बाद संडे पड़ गया, मंडे को इनको 3 बजे मिलेगा। ट्यूसडे को कर क्या पाएंगे? ट्यूसडे को यहाँ जिला जज के यहाँ दाखिल करेंगे, 5 दिन इनका ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्वे होना है। तो देखिए, शालिनी और प्रत्युष कह रहे हैं कि जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं देखिए सर्वे तो होगा, क्योंकि समय जो है वो 5 दिन का ही है और 5 दिन में ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बीच में रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो मैं बीच बीच में लेने की कोशिश कर रहा था। जी, मैं तो अपनी बात पूरी तय की गई है और उस दिन कोर्ट में सारी चीजों के साथ दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने जो तमाम चीजें कही हैं वो तमाम चीजों को पूरा करने के बाद 17 तारीख को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। और क्या इसमें क्या कोई एएसआई की टीम भी है? एएसआई के कुछ लोग भी होंगे, पहले जो टीम गठित की गई थी? देखिए, 3 पन्नों के इस आदेश में सचिन, अभी जो मोटे तौर पे बातें, हालांकि मैंने वो आदेश अभी बहुत ही ब्रीफली उसको देखा है, उसके एग्जर्प्ट्स जो उसके रशेस हैं उसमें जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये हैं कि किसी भी तरह का, ये जैसा नित्यानंद राय बता रहे थे कि जो पहला ऑर्डर आया था उसका ये सप्लीमेंट ऑर्डर है, यानी कि कोई चेंज नहीं है, उसके साथ एक सप्लीमेंट ऑर्डर जो है वो ऐड कर दिया गया है पहले आदेश के साथ, और जिसमें ये साफ कहा गया है कि अगली तारीख 17 मई से पहले जो कुछ भी कोर्ट ने आज तय किया है कि इसमें 2 और कोर्ट कमिश्नर्स जो तय किए गए हैं अजय मिश्रा के अलावा, वो सब मिलकर ये तय करेंगे कि 17 तारीख से पहले किस दिन ये वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की बातचीत करके ये तय किया जाए कि वीडियो रिकॉर्डिंग का दिन कौन सा तय किया जाएगा, तारीख कौन सी तय की जाएगी 17 मई से पहले। दोनों पक्ष जिस तारीख पर राजी होंगे उस तारीख पर कोर्ट कमिश्नर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे। एएसआई की टीम उसमें होगी या नहीं होगी, इसको लेके उस आदेश में कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उसको विस्तार में पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि एएसआई की टीम उसके साथ रहेगी या नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा
सप्लीमेंट ऑर्डर है। और सप्लीमेंट ऑर्डर का मतलब ये होता है सचिन कि जो आदेश कोर्ट ने दिया है उस आदेश को सप्लीमेंट करते हुए, यानी कि कुछ चीज़ों को जोड़ के यथास्थिति बरकरार है। 1 तारीख तय होगी और 17 मई से पहले 1 तारीख वो कौन सी तय होती है ये वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे। उस दिन टीम वहाँ पहुँचेगी और उसके बाद वादी जिन जिन जगहों को चिन्हित करेगा ज्ञानवापी मस्जिद में, चाहे वो दीवारें हों, चाहे तहखानों के इलाके हों, चाहे मंदिर परिसर का कोई भी हिस्सा हो, जिसको वादी ये कहेंगे कि हम चाहते हैं इसकी वीडियो। एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। आपके पक्ष के कुछ वकील कह रहे हैं कि एक कमिश्नर विशाल सिंह अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, अब आप कह रहे हैं 2। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आ गए, 2 हो गए ना ये। अच्छा, दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी ना रहे तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था कि इसमें उसके लिए स्पष्ट है ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अमित की ताला खोलकर या ताला तोड़कर, और वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष रहेंगे। अगर प्रतिवादी नहीं मौजूद होता है तो भी ये सर्वे होगा। हरिओम त्रिपाठी इस वक्त हैं और देखिए सचिन, हम कोशिश कर रहे हैं इस फैसले को हम डिकोड कर पाएं उन तमाम लॉयर्स जो उस वक्त कोर्ट परिसर के जो उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। आप अगर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि आज के फैसले का मतलब क्या होता है, और सप्लीमेंट ऑर्डर अगर कोर्ट करती है तो इसका मतलब कि पहले जो ऑर्डर किया है उसके साथ कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, उसके वो यथास्थिति बनी हुई है एक सप्लीमेंट्री ऑर्डर के साथ। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज के ऑर्डर में पहले का ऑर्डर एज इट इज है, वकील कमिश्नर बदलने की दरख्वास्त पड़ी थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। वकील कमिश्नर वही रहेगा क्योंकि ये जनरल कमीशन है, साधारण है, बहुत बड़ा कोई स्पेशल कमीशन नहीं है। उनकी सहायता के लिए 2 और वकील कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए और 17 तारीख के पहले ये तीनों वकील कमिश्नर को जब कॉपी मिल जाएगी ऑर्डर की तो वह डिसाइड करेंगे कि किस दिन जाना है मुझे वहाँ। 17 तारीख से पहले और 17 तारीख के पहले वो जा करके तीनों लोग असिस्ट करके वीडियोग्राफी करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले का ऑर्डर ही स्टैंड रहा। सप्लीमेंट्री इतना हुआ कि उनकी सहयोग के लिए 2 और अधिवक्ता नियुक्त कर दिए। ये सप्लीमेंट ऑर्डर बस। इसके बारे में जरा बताइए, जो ये वीडियोग्राफी होगी, जो पूरा सर्वे होगा, वो किस तरीके से होता है, उसका तरीका क्या होता है? वो जब टीम वहां पहुंचेगी तो क्या वादी जिन जिन जगहों को चिन्हित करेगा उन तमाम जगहों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा, उन तमाम जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, या फिर कोर्ट ने तय किया है कि भाई वादी के तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो जिन जगहों के बारे में बताएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग उन जगहों की जाएगी? जी, याचिकाकर्ता ने जिन को वकील हैं वादी के, उन्होंने अपने वाद पत्र में लिखा होगा कि इसकी सर्वे कराया जाए। वो वादी के अधिवक्ता बताएंगे, उन्हीं के वीडियोग्राफी। और ऐसी स्थिति में जब वादी कहेंगे कि भाई इन जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और प्रतिवादी अगर उसका विरोध करते हैं कि वो नहीं चाहते कि इन जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर तहखाने का ताला तोड़ा जाए, उस ताले को खोला जाए, वैसी स्थिति में क्या होगा अगर प्रतिवादी इसका विरोध करते हैं? तो ताला खोलने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ सर्वे करने के लिए यह कहा गया है कि देखिए वहाँ क्या स्थिति है। फर्दर ऑर्डर होगा रिपोर्ट के बाद, और विपक्षी को अगर विरोध करता है तो इसका मतलब वो इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है कोर्ट में। इसका सीधा सा विकल्प और होना चाहिए कि पुलिस सुरक्षा वहाँ पर व्यवस्था की जाए, कोई डिस्टर्बेंस न हो, और ये कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर बनारस की ड्यूटी है। इसमें एक बात और भी कही गई है कि आप प्रशासन किसी भी तरीके से इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकता और मना नहीं कर सकता इसको। तो क्या अगर एक दिन में ये वीडियो रिकॉर्डिंग या ये साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया है ये पूरी नहीं होती है तो क्या 17 तारीख से पहले ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन से ज़्यादा का समय टीम ले उस वीडियो रिकॉर्डिंग के कार्य को पूरा करने के लिए?
आज 12 तारीख है, 5 दिन का टाइम है, 4 दिन के अंदर वीडियोग्राफ, और ये कमीशन है, 1 दिन कल कोर्ट है, सेकंड सैटरडे संडे है, कमीशन की कार्रवाई छुट्टी में भी की जा सकती है। इसका मतलब कि 1 से 2 दिन भी कार्रवाई चल सकती है। चल सकती है, लेकिन कार्रवाई चाहे 1 दिन चले, 2 दिन में आपको कार्रवाई को पूरा करके 17 तारीख तक रिपोर्ट करना है कोर्ट में, अगली तारीख। जी, पहले की कार्रवाई में सिर्फ हर्डल जो कमी मेरी राय में नजर आई एज ए वकील कि वह कमिश्नर ऑफ पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वरना अड़चन किसी की हिम्मत नहीं कि कोर्ट के ऑर्डर में कोई अड़चन डाल दे। ये जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर वाराणसी की थी, वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करना उसका काम है, कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस कराना उसका काम है। तो इसका मतलब कि कार्रवाई 1 दिन से ज्यादा भी चल सकती है, 2 दिन चल सकती है, क्योंकि 3 दिन का टाइम है और 3 दिन के अंदर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया करने के बाद 17 तारीख को कोर्ट इसको फिर से रिव्यू करेगा। नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ रिव्यू, रिपोर्ट आप पुलिस कमिश्नर देखेगा। अगर वहाँ पर क्या वस्तुस्थिति है यही कोर्ट जानना चाहती है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड के लिए होगा, इतने जानना चाहती है कि वहाँ क्या वस्तुस्थिति है, वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद वादी के जो वादी पक्ष का कहना होगा वो अपना अलग लेगा रेमडी। एक अहम बात ये तमाम साक्ष्य जो जुटाए जाएंगे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, वहाँ से जो तस्वीरें ली जाएंगी, ये क्या कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में ऑन रिकॉर्ड आएंगी? ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आएंगे। पुलिस वो वकील कमिश्नर की रिपोर्ट रहेगी, इन हैंड राइटिंग में रहेगी। तो क्या ये भी संभव है कि अगर जज साहब बैठे हैं और वो कहें कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाए या तस्वीरें दिखाई जाए, तो वो हो सकता है कोर्ट रूम में देखेंगे, कोर्ट में होगी, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा? ऑन रिकॉर्ड होगा, और उस पर विपक्षी के अधिवक्ताओं की भी हस्ताक्षर होंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, और उनको वहाँ प्रतिवादी को भी वहाँ पे मौजूद रहना होगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो अगर नहीं रह रहे हैं तो वो उनकी कोर्ट की अवमानना है। तो अगर प्रतिवादी इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करे? दिनों से ये मामला लगातार आगे बढ़ रहा था, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 17 तारीख को जो अगली तारीख तय की है कोर्ट ने, उस दिन अगर प्रतिवादी इन सभी चीज़ों को मानने से इनकार करते हुए हायर कोर्ट की तरफ बढ़ता है, वो कहता है हम इसको लेके हाई कोर्ट में जाएंगे, उसमें फिर क्या स्थिति बनती है? हाई कोर्ट जाए, उसको खुला है, वो रिवीजन करेगा, वो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज अगर उसको प्रोसीडिंग को स्टे करता है तो कार्रवाई रुक जाएगी, और नहीं करता है तो नहीं रुकेगी। और तो ये बाकायदा जो है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी कहा गया कि सभी तहखाने को खोल करके सर्वे होगा, और अगर कोई भी बाधा पहुंचाता है तो उस बाधा के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ये कंटेम्प्ट भी हो सकता है, ये कंटेम्प्ट भी होगा बाकायदा। अगर कोई बाधा पहुंचाई जाती है और उसके ऊपर बाधा पहुंचाने के बाद यानी कि किसी तरीके के व्यवधान कोशिश की जाती है कि इस जगह पर नहीं जाना या पर तहखाने का ताला नहीं खोलना, अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तो फिर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेबल ये केस भी हो सकता है। अमित, इसका ये मतलब हुआ? बिल्कुल सचिन, आप जो बात कह रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट बातें इसमें निकल के आती हैं, जैसा साहब बता रहे थे वकील साहब हम लोगों को। एक सबसे अहम बात, वादी और प्रतिवादी दोनों को उस दिन मौजूद रहना होगा जिस दिन कोर्ट कमिश्नर तय करेंगे कि भाई आज का तारीख तय किया गया है, आज कोर्ट कमिश्नर अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं, और वादी और प्रतिवादी दोनों उस वक्त मौके पे मौजूद होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन जिन जगहों को वादी चिन्हित करेगा, मार्क करेगा, चाहे वो मंदिर परिसर हो, चाहे तहखाने का हिस्सा हो, चाहे मस्जिद के दीवारों का हिस्सा हो, चाहे मस्जिद के तहखानों की जो बात आ रही है, उन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा, उन सभी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लेके। और अगर ये कार्रवाई 1 दिन में पूरी नहीं होती है तो इसके लिए मैक्सिमम 3 दिन का वक्त कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है आप 1 दिन लीजिए, आप 2 दिन लीजिए, आप मैक्सिमम 3 दिन लीजिए। 3 दिन में ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, और उसके बाद 17 तारीख को इन तमाम रिकॉर्डिंग्स, इन तमाम ऑन रिकॉर्ड ली गई चीज़ों के साथ दोबारा कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर्स इन तमाम चीज़ों को लेके कोर्ट में पहुंचेंगे 17 तारीख को, और 17 तारीख को फिर इसको लेके सुनवाई होगी। एक अहम बात जो लगातार इसमें आ रही है, प्रतिवादी बार बार ये कह रहे थे कि हम इसका विरोध करते हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने ये साफ कह दिया है, आपको उस वक्त मौजूद रहना होगा। अगर आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग के समय, उस सर्वे के समय मौजूद नहीं रहते हैं तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे और ऐसी स्थिति में आपका ये एक अपराध माना जाएगा आपकी तरफ से। तो कुल मिला जुला के इन 3-4 चीज़ों के साथ पूरा 3 पन्ने का आदेश है और अब अगली तारीख 17 मई तय की गई है। तो इसका मतलब तो सीधे तौर पर मैं ये मानूं ना कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने अपने आदेश पे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट का आदेश है और इसे तो लागू करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश है, इसको लागू करना पड़ेगा और कोर्ट ने ये साफ कह दिया है 17 तारीख तक 3 दिन का समय है आपके पास। इसको किसी तरीके से आप इस कार्रवाई को पूरा करिए और तमाम साक्ष्यों और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ आप 17 तारीख को कोर्ट में दोबारा पेश होइए। बिल्कुल बाकायदा पेश हुई है 17 तारीख को अब दोबारा। और उससे पहले हमने देखना है कि अब क्योंकि रिएक्शंस इस तरफ के तो काफ़ी रिएक्शंस आ गए हैं वादी पक्ष की तरफ से, अब दूसरी तरफ से क्या है इसके ऊपर अभी तक कोई रिएक्शंस आया नहीं है कि वो इसको लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे या किसी और तरीके का रुख करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनके पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने सिर्फ इस ऑर्डर को सप्लीमेंट किया है। दोनों जो मांगे थी उसको मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदले जाएंगे, बाकायदा 2 जो है कोर्ट कमिश्नर और 2 उनके सहायक जो है वो और उनको और दे दिए गए हैं और 17 से पहले ये सर्वे की रिपोर्ट भी देनी है। अमित, कुछ और पॉइंट्स जो आप मेंशन करना चाहें? मैं 2-3 चीज़ों पे और बातचीत करना चाह रहा हूं और 2-3 ऐसे मुद्दों पे बातचीत, देखिए 2-3 ऐसी बारीकियां रह गई हैं त्रिपाठी जी, जिसको लेके दर्शकों तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ये, प्रतिवादी अगर किसी भी स्थिति में इस बात से इनकार करता है कि वो इन प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा, अगर उनकी टीम से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा कहता है तो कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई फिर आगे बनती है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो माना जाएगा। वो अपीयर हो ना हो, वो कहते हैं कि मैं नहीं हाजिर होऊंगा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वकील कमिश्नर की, वो सुपरसीड करेगी। पुलिस कमिश्नर की, वकील कमिश्नर की रिपोर्ट का सीधा सा साधारण भाषा में अर्थ यह होता है कि कोर्ट ने जाकर के स्वयं मुआयना किया है, दैट इज कॉल्ड वकील कमिश्नर। अब वादी नहीं जा रहा है तो वो तो उसका विरोध कर रहा है, तो विरोध करेगा ही। प्रतिवादी ये बार बार कोर्ट में कहते रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें मंजूर नहीं है। जो दूसरा पक्ष है, जो प्रतिवादी हैं, उन पे भी क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा अगर वो इस तरह की बातों की अवहेलना करते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहाँ नहीं बनेगा, उसमें कंटेम्प्ट, वो अगर हर्डल उत्पन्न करते हैं तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका इस समय है। वह सुरक्षा मुहैया करे, कमीशन की कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। 3 कोर्ट कमिश्नर जो अब 2 और कोर्ट कमिश्नर तय कर दिए गए, पहले अजय मिश्रा थे और अब 2 नाम और जोड़ दिए गए हैं। क्या इस पूरी कार्रवाई में ऐसा जरूरी होगा कि तीनों कोर्ट कमिश्नर एक साथ उस कार्रवाई में जाएं, या उन तीनों में से किसी एक का रहना या फिर किसी 2 का रहना जरूरी होगा? इसमें क्या कार्रवाई बनती है? जो पहले के वकील कमिश्नर वो अजय कुमार मिश्रा जी है, उनकी अनुपस्थिति में कोई किन्हीं कारणों से वो नहीं जा सकते हैं, तब 2 वकील असिस्ट करने के लिए भेजा गया है, विशाल सिंह को और अजय प्रताप सिंह को। अच्छा, तो यानी कि अगर अजय मिश्रा हैं तो उन दोनों कोर्ट कमिश्नर को रहने की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है, असिस्ट करेंगे, दे असिस्ट, टीम में वो भी रहेंगे। हाँ, क्योंकि जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप लगाया है कि अजय कुमार मिश्रा इज पार्शियल, तो वह एक व्यक्ति पार्शियल हो सकता है, 2 और लगा दिए गए हैं, सभी पार्शियल नहीं हो सकते। 3 लोग हैं, तो इसलिए वो उनको जो प्रतिवादी का विरोध है कि वो एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे, जब जहां 3 लोग हो जाएंगे, एक पक्षीय कार्रवाई का या पार्शियल होने का कोई सवाल नहीं उठता। साइट पर 3 अलग अलग टीमों के रहने की बात है, वादी, प्रतिवादी और फिर जो टीम यहाँ कोर्ट ने तय की है कि वो टीम रहेगी। क्या इस बात को भी लेके कोई क्लैरिटी कोर्ट ने दी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी मौजूद रहेगी वहाँ पर जब ये कार्रवाई चल रही होगी? इस बात की जानकारी मुझे व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि मैंने ऑर्डर डिटेल पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकरण की, वहाँ पर एक साधारण सा कमीशन कोर्ट ने भेजा है कि वहाँ की वस्तुस्थिति का नक्शा बना के, रिपोर्ट बना के हमको दीजिए, उसके बाद हम फर्दर ऑर्डर क्या करेंगे वो हमारे ऊपर है। कोर्ट ने लगातार इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की, लेकिन क्या अगर वादी को ऐसा लगता है
कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ ऐसी जगहों की तस्वीरें खींची जानी चाहिए, स्टिल फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा जो वहाँ तथ्य हैं, जो वहाँ सबूत या प्रमाण है, उसको इकट्ठा करने का कोई दूसरा तरीका भी वो अपना सकते हैं? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा अपना सकते हैं। अपना सकते हैं कि उसको अगर कुछ लिखा होगा तो उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, अलग से उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं, नाप कर सकते हैं। कमीशन का यही मतलब होता है कि एक्यूरेट, कैलकुलेटिव, ऑथेंटिक, रिटेन, हर चीज़ उसको देना है और उसको आधार बना के जो भी चीजें वहां से इकट्ठा करनी है, उसके सपोर्ट में जो भी प्रमाण लेने हैं, वो सब कुछ वहां से इकट्ठा किया। कमीशन का यही मतलब ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। कुल मिला जुला के ये जो कार्रवाई है, इसमें एक अहम बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो बातें कही गई हैं कि वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से जो सबमिशंस हैं, उन सबमिशंस के अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें टीम्स को लगती हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा इन दीवारों पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए उनकी तस्वीरें खींची जानी चाहिए, उनकी मैपिंग की जानी चाहिए, उनको किसी और तरीके से वो साक्ष्य जुटाने चाहिए, तो ये अधिकार स्वतंत्र रूप पे उस टीम को दिया गया है और वो टीम फिर 17 तारीख को इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद दोबारा कोर्ट में उन तमाम चीज़ों को लेके और हाजिर होगा। बिल्कुल अमित, आपके पास वापस लौटेंगे और इस वक्त जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो है कोर्ट के फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी, जिसको अमित अभी आपको लेमेन लैंग्वेज में समझा रहे थे, आम आदमी की साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।